सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत आपके पवन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट अतलग उत्तरी क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं और ये आपका पार्ट 1 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 को हम यहाँ पर। और पार्ट 1 में जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हम कवर करेंगे सब बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और सब आप देख सकते हो कि एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, तो आपके लिए ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न पहला है, देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। यहाँ पर गलत आंसर लिखा दोस्तों, यहाँ पर सही कर लीजिएगा। यहाँ पर राजा राम मोहन राय होगा, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने की थी। और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है, याद रखिएगा। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? ये आरडीआर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वो मुंबई में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी और ये रोलेट एक्ट के विरोध में भी हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? जो पूना समझौता है ये हुआ था 1932 में। 2022 की एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। आपको पूरी राजन सीरीज ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो उसकी लिंक मिल जाएगी। सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज के पूरी की पूरी क्लासेस लगभग खत्म हो चुकी हैं, तो आप सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पर आप देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का टोटल क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार लिखिए। तो अक्षांशीय विस्तार यहाँ पर आप देख सकते हो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में जो भारत की अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है वो कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में सिंचाई के प्रमुख साधनों के नाम बताइए। तो भारत में सिंचाई के साधनों में कुआं है, तालाब है, नहरें हैं, इसके अलावा नलकूप है, ये सब लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9 है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। 2022 की एग्जाम में ये सारे के सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विविधता से आपका क्या अभिप्राय है? तो भारत में भौतिक, सामाजिक, भाषा, रीति रिवाज, त्योहार और उसकी विविधता है। इन सबके अंतःस्थल में एक मूलभूत सांस्कृतिक एकता है। यानी कि हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, जो विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाते हैं। लेकिन ये सारी चीजें अलग अलग होते हुए भी, हमारी भाषा, बोली, पहनावा सब अलग अलग होते हुए भी हमें एक एकता है और हम मिलजुल करके रहते हैं। तो यही चीज यहाँ पर लिखनी थी हमें। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गैर सरकारी संगठन का अर्थ लिखिए। तो गैर सरकारी संगठन, जिन्हें हम एनजीओ के नाम से जानते हैं, ऐसे व्यक्तिगत संगठनों को कहा जाता है जो बिना लाभ के धार्मिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, लोकोपकारी, तकनीकी या आर्थिक उद्देश्यों से गठित होते हैं। ऐसे संगठनों में तो अंतर सरकारी करार होता है और ना ही वे प्रत्यक्ष रूप से सरकार के साथ सहभागिता करते हैं। तो ऐसी संस्थाओं को जो लोग अक्सर, जो आम आदमी भी होते हैं, वो लोग भी इनको सहयोग करते हैं और अगर इनका काम अच्छा होता है तो सरकार भी इनको मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो वर्ष 2005 से लागू किया गया सूचना का अधिकार पूरे देश में। 2022 में ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी विशेष क्षेत्र में स्त्री पुरुष की जो संख्या का अनुपात होता है उसे हम लिंगानुपात कहते हैं, या प्रत्येक 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसे हम लिंगानुपात कहते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो ये अनुपात है ये 943 अनुपाते 1000 था, यानी कि 1000 पुरुषों पर 943, यानी कि 943 महिलाएं हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का क्या अनुपात है? तो लंबाई और चौड़ाई, यानी कि ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। ठीक है, तो लंबाई का और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यहाँ पर उल्टा है, इसको सही कर लीजिए, 3:2 है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यानी कि लंबाई बटे चौड़ाई अगर ली जाएगी तो ये लंबाई है 3 और चौड़ाई बटे 2, इस तरीके से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर लिखी गई सरकारी किताब कौन सी है? तो कौन सी है? बी.डी. सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 18 है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने 1864 में की थी, और ये प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्नों में भी पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2021 के एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, स्वामी विवेकानंद का बचपन का क्या नाम था? तो राइट आंसर है नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। याद रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2021 के एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1911 में दिल्ली में आयोजित दिल्ली दरबार में इंग्लैंड का कौन सा सम्राट सम्मिलित हुआ था? तो जॉर्ज पंचम सम्मिलित हुए थे। 2021 में ये भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है, चौरी चौरा कांड किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था, 1922 की घटना है, और ये 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी, और इसमें हिंसा होने के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी एग्जाम में पूछा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस कारण वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा कांड जो घटना हुई थी, क्योंकि गांधी जी का कहना था कि हम कोई भी आंदोलन करेंगे वो पूरी तरीके से अहिंसात्मक होगा, किसी को किसी प्रकार का हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हिंसा नहीं करेंगे। ठीक है, और इसमें हिंसा होने के कारण महात्मा गांधी ने अपना जो असहयोग आंदोलन है उसको वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य राष्ट्र होते हैं? तो कुल 15 होते हैं, और 15 में 5 होते हैं वो स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, मिड डे मील योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 में प्रारंभ की गई थी। तो नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है? तो किससे की जाती है? ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा, यानी कि उस पानी में कितनी ऑक्सीजन घुली हुई है, यही चेक होता है। और दोस्तों, इसे हम इस तरीके से बीओडी भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बायो ऑक्सीजन डिमांड के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो नदियों में जल प्रदूषण की माप ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से करते हैं कि कितनी ऑक्सीजन है पानी में। क्वेश्चन नंबर 28 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? तो 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, वीटी कल्चर क्या है? तो वीटी कल्चर अंगूर से संबंधित उद्यान विज्ञान की शाखा है। इसमें अंगूरों की बुवाई कैसे की जाती है, उनका पोषण कैसे करते हैं, उसकी देखरेख कैसे करते हैं, और फल उत्पादन का हम इसमें अध्ययन करते हैं वीटी कल्चर में। 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। 2021 में ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1857 के विद्रोह के 2 असफलता के कारण बताइए। यानी कि जो 1857 की क्रांति थी, इसके विफल होने के क्या क्या कारण है पूछा है। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्रांति का समय से पहले होना, ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मंगल पांडे को जब फांसी दी गई तभी आंदोलन शुरू हो गया, जबकि आंदोलन शुरू होना था 31 मई से, जिसकी वजह से तैयारी पूरी नहीं हो पाई और अप्रैल में ही आंदोलन शुरू कर दिया गया। सैनिक दुर्बलता व उचित नेता का अभाव, यानी कि कोई ऐसा नेता नहीं था जो पूरे देश को एकता में बांध पाए। सब लोग, कोई अपनी रियासत के लिए लड़ रहा था, कोई अपने राजगद्दी को बचाने के लिए लड़ रहा था, तो कोई एकता नहीं थी बहुत अच्छे से। आवागमन और संचार के साधनों का भी उस समय बहुत अभाव था, और आर्थिक कठिनाई भी थी। अंग्रेजों के पास बहुत नई तकनीक की चीजें थी, गोला बारूद या फिर ये कहें बंदूकें थी, लेकिन हमारे
देश के पास इतनी सारी चीजें नहीं थी, तो ये भी एक कारण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 है ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत बताइए। तो ब्रह्म समाज के जो प्रमुख सिद्धांत उसमें पहला है ईश्वर एक है, वह निराकार और सर्वव्यापी है, यानी कि उसका कोई आकार नहीं है, वो सभी जीवों में व्याप्त है। इसकी आराधना के लिए मूर्ति पूजा, कर्मकांडों और ब्रह्म आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। आत्मा अजर अमर है और शरीर नाशवान है। मनुष्य को अंधविश्वास और कट्टरता को त्याग कर मानवतावादी सार्वभौमिक सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए। ये सारी चीजें हैं, ये सब सिद्धांत हैं ब्रह्म समाज के। क्वेश्चन नंबर 33 है जेट धारा किसे कहते हैं। तो जेट धाराएं पृथ्वी सहित कुछ ग्रहों के वायुमंडल में तेजी से बहने व घूमने वाली हवा धाराएं हैं। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के नाम बताइए। तो थारू, खरवार, महीगिर, बुक्शा, ये सब हैं उत्तर प्रदेश की जनजातियां, जिसमें गोंड भी है, गोंड भी आप लिख सकते हैं, गोंड भी एक जनजाति है। थारू, गोंड, ये बहुत पूछता है। क्वेश्चन नंबर 35 है रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ। तो रॉलेट एक्ट 26 जनवरी सन 1919 में लागू हुआ। सर सिडनी रॉलेट समिति की सिफारिशों को ही रॉलेट एक्ट अधिनियम के नाम से हम जानते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें उच्च न्यायालय के 3 वकील थे। भारतवासियों ने इस विधेयक को काला कानून कहा। बिना अपील, बिना दलील के, बिना किसी की बात को सुने हुए ही उस पर मुकदमा चलाता, उसको जेल में डाल दिया जाता। तो इसका इसीलिए विरोध हो रहा था जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को, और जिसके कारण आपको पता है जनरल डायर ने वहां पर गोलियां चलवा दी थी, बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। क्वेश्चन नंबर 36 है पूना समझौता पर प्रकाश डालिए। तो पूना पैक्ट सितंबर 1932 में डॉक्टर अंबेडकर तथा हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया तथा व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम बताइए। तो कृषि पर आधारित उद्योगों में पहला है जूट उद्योग और दूसरा है चीनी उद्योग, जो कि गन्ने पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो 1919 से 1922 के मध्य अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध सशक्त जन आंदोलन चलाए गए। खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भारतीय राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं था, किंतु इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक उपयोगी पृष्ठभूमि प्रदान की तथा अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 39 है नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई। तो यह अगस्त 1928 में। क्वेश्चन नंबर 40 है कानपुर का लाल इमली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 41 है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ। तो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। क्वेश्चन नंबर 42 है व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि तीव्रता कितनी होती है। तो 40 से 50 डेसिबल होती है, कहीं कहीं 60 डेसिबल भी आपको मिल जाएगी। और जो 90 डेसिबल होता है वो बहुत ही बुरी तरीके से, जिसको कान बिल्कुल सह ना पाए, कुछ इस तरीके की आवाज होती है। क्वेश्चन नंबर 43 है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 17 में। क्वेश्चन नंबर 44 है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो 26 जून 1945 को, और इसका जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड में है, जिसे हम हेग के नाम से पहले जानते थे। और ये 2018 के यूपी टेट के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। जूनियर में भी पूछा था, प्राइमरी के पेपर में भी पूछा था। क्वेश्चन नंबर 45 है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो वेमेश चंद्र बनर्जी ने मुंबई में इसकी अध्यक्षता की थी, क्योंकि जो अधिवेशन है वो सबसे पहला वो कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। 2019 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 47 है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया। तो 1920 में प्रारंभ किया था। और जो चौरी चौरा का कांड हुआ था 1922 में, 5 फरवरी 1922 को, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया या बंद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 48 है स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, ये किसका कथन है। तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 49 है होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेंट थे। क्वेश्चन नंबर 50 है भारत छोड़ो आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ।
तो 14 जुलाई 1942 वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित किया जिसका शीर्षक था भारत छोड़ो प्रस्ताव। इस प्रस्ताव में कहा गया कि यदि अंग्रेज भारत पर से अपना नियंत्रण हटा लें तो भारतीय जनता विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध अपना योगदान देने को तैयार है। 8 अगस्त 1942 को मुंबई अधिवेशन में कुछ संशोधनों के साथ कांग्रेस कार्य समिति ने यह प्रस्ताव मंजूर कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। बाकी जो प्रश्न हैं उनको हम अगली क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा। जहाँ कहीं कोई भी प्रॉब्लम है हमसे पूछते रहिएगा। यहाँ पर आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट का। अगर आपको आठों के आठों विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए जो हमने खुद बनाए हैं, मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं, तो ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स भी मिलेंगे, सारी क्लासेस भी मिलेंगी, कोई ऐड कोई प्रचार नहीं आएगा यूट्यूब की तरह। और इसके अलावा सारे विषयों के क्लास वाइज चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिल जाएंगे। सारे विषयों के टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों के राजन सीरीज पवन सीरीज जो ये आप पूरी पीडीएफ देख रहे हो मिल जाएगी। तो अलग से आपको बाजार से खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सब आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में मिलेंगे। तो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर भी आपको सारे विषयों की वीडियोस मिल जाएंगी। तो सारे विषयों को देखते रहिए, जहाँ कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिए और आपके लिए क्लासेस लेकर के आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।